सफल होना है तो तू कदम भारी रख, बाहर निकल तूफानों से यारी रख। कदम कदम पर मिलेगी बहुत सी मुश्किलें, फिर भी ना रुक तू अपना सफर जारी रख। नाम है सिकंदर, काम है सिकंदर, हम भी बने सिकंदर, तुम भी बनो सिकंदर। 18 तारीख से लखनऊ के इको गार्डन में बैठा है, वो है असली सिकंदर। 4 मार्च को लखनऊ पहुंचकर सभी बन जाओ सिकंदर। नमस्कार सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि 4 तारीख को लखनऊ में चाइना बाजार प्रेस क्लब में एक मंत्री जी का प्रोग्राम रखा गया है। आज 1 तारीख है, 1 मार्च है, 2 दिन बचे हैं। 4 तारीख को जो प्रोग्राम रखा गया है उसमें भारी से भारी संख्या में आप लोग पहुंचकर और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मंत्री जी के द्वारा हम लोग कुछ खुशखबरी सुनना चाहते हैं, जिसकी हम लोग आशा करते हैं। हो सकता है कि हम लोग उस दिन कुछ अपने लिए गुड न्यूज़ सुने, जिसकी हम लोग उम्मीद करते हैं। और मंत्री महोदय जी ने भी कहा है आप लोगों के लिए जो कुछ हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी संगठन का विरोधी नहीं हूं, ना मैं किसी व्यक्तिगत किसी का विरोधी हूं। मैं विरोधी उसका हूं जो मदरसा आधुनिक शिक्षकों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है। मैं उसका विरोध करूंगा और मरते दम तक करूंगा, उसमें मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन कुछ शिक्षक साथी हमसे थोड़ा नाखुश दिख रहे हैं। वो कमेंट करते हैं कि अपना YouTube चैनल चलाने के लिए इस तरह आप वीडियो बनाते हैं। तो मेरे भाई, मैं आपको कहता हूं कि आप एक भी वीडियो हमारा ऐसा दिखा दीजिए जिसमें मैंने ये कहा हो कि मंत्री जी ने मुझे लिखित दे दिया है। कोई एक वीडियो दिखा दीजिए आप। मैंने ये कभी नहीं कहा है कि मंत्री जी ने मुझे लिखित दे दिया है। मैंने हमेशा यही कहा है, जो सच्चाई है, कि मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, अधिकारी महोदय के द्वारा आश्वासन दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि आप लोगों का कार्य हो रहा है। यही मैंने अपने हर वीडियो में कहा है। जब जब मुझे सूचना मिली है तब तब मैंने इस शब्दों का उल्लेख किया है। कुछ शिक्षक साथी मुझसे पता नहीं क्यों नाराज हैं। उनके नाराजगी का कारण मैं नहीं जान सकता हूं, क्योंकि हो सकता है कहीं मुझसे ऐसी गलती हुई हो जिससे वो मुझसे नाराज हों। तो अगर वो अनजाने में मुझसे गलती हुई है तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन अगर मदरसा आधुनिक शिक्षकों की बात मैं उठा रहा हूं, इससे वो नाराज है, तो आपकी नाराजगी आपको मुबारक हो। लेकिन मैं उन शिक्षक साथियों से भी कहना चाहता हूं, मेरे भाई, समय नहीं है। अब हमारे पास टीका टिप्पणी करने का समय नहीं बचा है और ना एक दूसरे को नीचा दिखाने का समय बचा है। अब हमारे पास केवल समय एक है कि हम एकजुट होकर के अपने कार्यों को कैसा भी करके करवाएं। और उस कार्य को कराने के लिए जो हमारा साथ दे रहा है, जो मैदान में संघर्ष कर रहा है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसका साथ दूं, तन मन धन हर प्रकार से मुझे उसका साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई प्रयास कर रहा है तो वो निजी अपने लिए नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी एक शिक्षक है और शिक्षक के दर्द को समझ रहा है। जो शिक्षक नहीं है वो शिक्षक के दर्द को नहीं समझ सकता है, वो केवल नेतागिरी कर सकता है। जो नेता है वो नेतागिरी कर सकता है, जो शिक्षक है वो शिक्षकगिरी करेगा। क्योंकि जो पीड़ा शिक्षकों की है
वो शिक्षक ही जान सकता है, और जो पीड़ा नेता की है वो नेता जान सकता है। मैं एक शिक्षक होने के नाते, मदरसा आधुनिक शिक्षक होने के नाते, मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूं। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं बार बार कहता आया हूं, न मैं कोई पत्रकार हूं, न मैं किसी चैनल का प्रेस रिपोर्टर हूं। मैं एक मदरसा आधुनिक शिक्षक हूं। मैं एक वीडियो संदेश बनाता हूं, इसलिए बनाता हूं कि हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथी जो अभी कुछ भ्रम में पड़े हुए हैं, कुछ सोए हुए हैं, कुछ नहीं जान पाते हैं या जानने का प्रयास नहीं करते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो संदेश बनाता हूं कि हमारे एक वीडियो से अगर वो जाग जाते हैं, वो संघर्ष करना शुरू कर देते हैं, तो हम लोगों को सफलता मिल जाएगी। उसी दिन मैं अपने वीडियो बनाने का उद्देश्य समझूंगा, और जिस दिन हम लोगों का कार्य हो गया उसी दिन से मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं, और मैं वीडियो संदेश तब तक डालता रहूंगा जब तक हमारी मांग सरकार मांग नहीं लेती है। मैं अपने इस वीडियो संदेश को मैं बनाता रहूंगा और अपने शिक्षक साथियों से ये मैं लड़ता रहूंगा, बोलता रहूंगा और सुनता रहूंगा, सुनाता रहूंगा। अगर इसके लिए किसी को बुरा लगता है तो माफ करना, आपको बुरा लगे, आपको मुबारक। लेकिन मैं मरते दम तक ये प्रयास करूंगा कि हमारी समस्या का समाधान हो, और आशा की किरण हम लोगों को दिख रही है। जैसा कि हम लोगों को उम्मीद है कि मंत्री महोदय जी के मुखारबिंद से हम लोग कुछ अपने लिए अच्छी न्यूज सुनना चाहते हैं और उस पर मंत्री जी खरा उतरेंगे, ये हम लोग आशा करके चल रहे हैं। हमारे कुछ शिक्षक साथी हमसे बहस भी कर रहे हैं, लेकिन वो मुझसे नाजायज बहस कर रहे हैं, क्योंकि 6.5 साल से हम भी इंतजार कर रहे हैं। हमको मदरसे में पढ़ाते हुए 10 साल से ऊपर हो रहा है, लेकिन 6.5 साल से मैं केवल इंतजार ही कर रहा हूं। 6.5 साल से इंतजार करने के बाद जब मुझे लगा कि अब मुझे आवाज उठानी चाहिए, तो मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, और सोशल मीडिया के रास्ते मैंने अपनी बात शासन प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया, और वो मैं निरंतर कर रहा हूं। और जब तक हमारा कार्य हो नहीं जाता है तब तक मैं करता रहूंगा। और एक वादा आप लोगों से और मैं करता हूं, जिस दिन कुछ शिक्षक साथी कह रहे हैं कि ये अपना यूट्यूब चैनल इसलिए बनाए हैं कि इनकी कमाई हो, इनका व्यूज बढ़े, दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा मकसद केवल एक ही है, केवल एक ही है, मात्र मेरे मदरसा आधुनिक शिक्षकों की समस्या को उठाने का। मेरा मकसद एक है कि हम अपनी बात को सरकार तक, शासन तक, प्रशासन तक, अपने उन मदरसा आधुनिक शिक्षकों तक जिन तक जानकारी न पहुंच पा रही हो, उनके लिए मैं ये वीडियो संदेश बनाता हूं। न कि मैं कोई प्रेस रिपोर्टर हूं, न मैं पत्रकार हूं, न मैं किसी चैनल की चाटुकारिता करता, न मैं सरकार का आदमी हूं, न मैं विपक्ष का आदमी हूं। मैं स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र भारत में मैं रहता हूं, मैं अपने आप में स्वतंत्र हूं, और ये मेरा निजी अधिकार है कि मैं संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी आवाज मैं उठा सकता हूं। ये मेरा राइट है। उस अधिकार के नाते, उस अधिकार का प्रयोग करके मैं ये वीडियो संदेश बना रहा हूं। इस पे मेरा अधिकार है कि मैं वीडियो संदेश बना सकता हूं। इसमें मुझे किसी के लाइसेंस की जरूरत नहीं है, किसी के सहानुभूति की जरूरत नहीं है, मुझे इसमें किसी की जरूरत नहीं है, बशर्ते संविधान के दायरे में होना चाहिए। मैं असंवैधानिक शब्द का प्रयोग नहीं करता, न असंवैधानिक कोई कार्य करता हूं। मैं इसलिए इस वीडियो संदेश को बनाता हूं कि सभी हमारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथी तक हमारी एक एक बात वहां तक पहुंचे जो हम उनसे कहना चाहते हैं।
जो हमारे लिए चल रही है, जो हमारी योजना के बारे में चल रही है। मैं उन शिक्षक साथियों से तक कहना चाहता हूं कि अब आप लोग भ्रम में न पड़े। मैं उनको भ्रम से निकालना चाहता हूं। मेरा मकसद केवल एक ही है कि वो भ्रम से निकले, क्योंकि उनका शोषण बहुत किया गया। अब हम शोषण नहीं होने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। कोई कुछ भी करे, कितनी भी ताकत लगा ले, लगाता रहे, मैं शोषण नहीं होने दूंगा मेरे भाई। मैं इसलिए सामने आया हूं, यह चीज आप लोग नोट रखिएगा, क्योंकि बहुत शोषण किया गया। अब हम शोषण का शिकार नहीं होने देंगे जहां तक मेरी बल बुद्धि लगेगी। बहुत नोचा गया मदरसा आधुनिक शिक्षकों को, अब वो समय चला गया है। अब ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, एक चीज जरूर है, अगर कोई अपने मन से किसी की मदद करना चाहता है, वो कर सकता है। जो संघर्ष कर रहा है, उसकी अगर वो मदद करना चाहता है, वो कर सकता है, वो स्वतंत्र है। लेकिन किसी को गफलत में डालकर, किसी को बहका करके, जालसाजी करके अगर कोई पैसा हड़पता है, चंदा लेता है, अगर मेरे तक जानकारी पहुंचती है, तो मैं उस मुद्दे को उठाऊंगा जरूर। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं अपने सभी उन मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों से एक बार पुनः मैं ये कहना चाहता हूं कि 4 तारीख को लखनऊ चाइना गेट प्रेस क्लब में जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचकर उस कार्यक्रम को सफल बनाएं और मंत्री जी के विचारों को सुने और अपनी मांग रखें और अपनी मांग की पूर्ति के लिए मंत्री जी से सिफारिश करें। हम लोगों को उम्मीद है, जैसा कि पूर्व में बताया गया है, संकेत दिए गए हैं कि हम लोगों के लिए अच्छा होने वाला है, हम लोगों के लिए कुछ कार्य प्रगति पर है, तो हम लोग इसकी कामना करते हैं, हम लोग इसकी चाहत रखते हैं, हम लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मंत्री महोदय जी अपने मुखारबिंद से हम लोगों के लिए कुछ अच्छा ही ऐलान करेंगे, जो कि हम सभी मदरसा आधुनिक शिक्षकों की ये तमन्ना है कि 4 तारीख को मंत्री जी के मुखारबिंद से हम लोग कुछ अपने लिए गुड न्यूज सुने। और गुड न्यूज हमको तभी मिल सकती है मेरे भाई, जब हम उनको संख्या बल दिखाएंगे और उनका स्वागत करेंगे, उनका भी मन गदगद होगा, तभी वो कुछ ऐलान कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं मंत्री जी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं मंत्री जी से जबरदस्ती कुछ कहलवा पाऊं। होगी किसी की औकात जो मंत्री जी से जबरदस्ती कहलवा ले जाए, लेकिन मेरी औकात नहीं। मैं एक बहुत छोटा सा, एक बहुत मामूली सा मदरसा आधुनिक शिक्षक हूं दोस्तों। मैं किसी तरह नमक रोटी खा करके अपना जीवन यापन करता हूं। मैं मंत्री जी के हमारे इतनी औकात नहीं कि मैं मंत्री जी से जाकर के उनसे तेज शब्दों में बात कर सकूं या उनसे जबरदस्ती कोई शब्द बोलने के लिए मजबूर कर सकूं। मेरी औकात नहीं है। मैं उनसे अनुनय विनय कर सकता हूं, मैं उनसे विनती कर सकता हूं, जो कि हम लोग कर रहे हैं। मैं उनसे उनका धन्यवाद करूंगा। अगर हम लोगों का कार्य हो जाता है तो मैं मंत्री जी का ऋणी रहूंगा, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। अगर हम लोगों का कार्य किसी कारणवश नहीं होता है तो हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन जैसा कि हमें उम्मीद है, हमको अपनी सरकार पर उम्मीद है, अपने मंत्री पर उम्मीद है और अपने साथियों पर उम्मीद है जो मदरसा आधुनिक शिक्षकों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इस लड़ाई में कामयाब जरूर होंगे। इसलिए आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, भ्रम में ना पड़े, किसी के बहकावे में ना आए। कोई कुछ कह रहा है कहने दीजिए, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, क्योंकि उनकी जमीन खिसक रही है और उस जमीन को पकड़ने के लिए, जमीन को पाने के लिए उनको कुछ तो करना ही पड़ेगा, दंड फंड दिखाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप किसी के भ्रम में ना पड़े, आप किसी की अनर्गल बातों में उलझे ना।
कोई अगर आपको गलत कह रहा है तो उसको अपने गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें। आप हमेशा एक शिक्षक की इमेज बना करके चलें और उसको शिक्षक की भाषा में जवाब दें। अगर कोई आपको गाली दे रहा है उसको आप गाली से नहीं, नम्रता पूर्वक उसको जवाब दें। और 4 तारीख को अपने अधिकारों को पाने के लिए लखनऊ चाइना बाजार के प्रेस क्लब में पहुंचकर और इस आयोजन को सफल बनाएं, अपनी मांग पूरी करवाएं और जो हम लोग इंतजार कर रहे हैं उसका इंतजार खत्म हो। इस उम्मीद के साथ हम इस वीडियो संदेश को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर इसमें मेरे शब्दों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो उसके लिए मुझे क्षमा करना, अपना छोटा भाई समझकर मुझे माफ करना। नमस्कार। पंकज मिश्रा आपको नमस्कार करता है, सैल्यूट करता है। जय हिंद, जय भारत।